अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 30 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं अफगानिस्तान के अंदर आज फिर 6 धमाके हुए हैं। 6 धमाके हुए हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस होगा कि 3000 नेटो के फौजी, अमेरिका के फौजी इस्लामाबाद के अंदर आए हैं। इस मामले पर सब लोग जानना चाहते हैं और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान पर और पाक फौज पर इसको लेकर तनकीद की जा रही है। तो इस हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करूंगा और जो सही एनालिसिस है, न्यूट्रल एनालिसिस है, वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जी, काबुल एयरपोर्ट पर कल आप जानते हैं एक धमाका होता है और उस पर आप मेरी 2 वीडियोस देख चुकी हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि ये अमेरिका ने ही किया था। अब खबर ये आई है कि उस धमाके के अंदर जो अमेरिका ने एक घर के ऊपर किया था अटैक, रॉकेट अटैक किया था, 9 लोग मारे जाते हैं। 9 लोग। एक होता है इंटरप्रेटर यानी तर्जमान जो मारा जाता है, एक होता है आर्मी अफसर, 2 होते हैं तालिब इल्म जो इस धमाके के अंदर मारे जाते हैं, इस अटैक के अंदर, और 4 बच्चे मारे जाते हैं। 2 की उम्र 2-2 साल है, एक की उम्र 3 साल है, जबकि चौथे की उम्र 4 साल है और 2 तालिब इल्म है। यूं आप कह लें कि 6 बच्चे मारे गए। 6 बच्चे मारे गए, एक तर्जमान मारा गया, एक दुकानदार मारा गया और एक इंटरप्रेटर मारा गया। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका कहता है कि हमने उस शख्स को निशाना बनाया है जो प्लानिंग कर रहा था काबुल एयरपोर्ट पर अटैक करने की। ये 4 बच्चे भी सुसाइड बॉम्बर थे जिनकी उम्रें 4 साल से ज्यादा हरगिज नहीं है। वो तालिब इल्म भी सुसाइड बॉम्बर थे, आर्मी का अफसर, एक दुकानदार और एक अमेरिका के लिए काम करने वाला इंटरप्रेटर। तो क्या अब यूरोप को बच्चों के हकूक याद नहीं आएंगे? क्या अब यूरोप को खवातीन के, तालिब इल्मों के हकूक याद नहीं आएंगे? यह वाकया पाकिस्तान के अंदर अगर होता तो चीख चीख कर यहाँ के सहाफ़ी, यहाँ के लिबरल माफिया जो है वो अमेरिका को सुनाते कि कितना बड़ा जुल्म हो गया है, कितना बड़ा जुल्म हो गया है। और अफगानिस्तान के अंदर यह वाकया तालिबान के हाथों अगर पेश आता तो सारे लोग नाच नाच कर घुंघरू तोड़ लेते और कहते कि देखो देखो, हम ना कहते थे कि ये जालिम है, हम ना कहते थे कि ये सफाक है। और अब कोई बोल तक नहीं रहा कि उन 4 बच्चों का, उन 2 तालिब इल्मों का क्या कसूर था जो 10 साल से भी कम उम्र के तालिब इल्म थे। क्या कसूर था उनका? फिर वेस्ट हमें मशवरे देता है कि इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सहाफ़ी बोलें, औरतें बोलें, हर बंदा अपने हक में बोल सकता है, जो चाहे बोल सकता है। एक शख्स है स्टीवर्ट शैलर, लेफ्टिनेंट कर्नल है अमेरिकी फौज का। जब वो निकल रहा होता है काबुल एयरपोर्ट से 26 अगस्त की रात को, अचानक वहां पे 2-3 धमाके होते हैं जो कि दाइश की जानिब से हुए हैं। उस पर स्टीवर्ट शैलर एक वीडियो पोस्ट करता है और लिखता है कि यह कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, बाइडन इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हुई है। और वो कहता है कि हमें मानना होगा कि हम यहां से हार कर निकल रहे हैं, हम यहां से शिकस्त खाकर निकल रहे हैं। और 18 घंटों के बाद स्टीवर्ट शैलर को ओहदे से हटा दिया जाता है, उसे फौज से निकाल दिया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो ये है आपका वेस्ट, ये है आपका अमेरिका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फिर जी 6 हमले हुए हैं काबुल के अंदर, 5 आज रॉकेट दागे गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। और काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका का जो आखिरी दस्ता था जो निकलने वाला था, उन्होंने इन 5 रॉकेटों को इंटरसेप्ट करके नाकारा बना दिया है। जबकि 6ठा एक धमाका हुआ है काबुल के अंदर
अभी तक की जो इतलात हैं, उसकी जो लोकेशन है उसका तयन नहीं किया जा सका कि किस जगह पे हुआ है, लेकिन आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। अभी लेटेस्ट उसके बारे में मज़ीद इतलात नहीं आई जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 6 हमले हो गए आज के दिन भी, और कल अमेरिका ने दाइश के नाम पे 9 लोगों को मार दिया है। अब तालिबान ने इन हमलों की मजम्मत की है, ख़ास तौर पे जो कल शाम को अमेरिका की जानब से हमला किया गया जिसके नतीजे में 9 लोग मारे गए, ये बच्चे वगैरह जिनका मैंने जिक्र किया है, उसकी भी मजम्मत की है। अब आप लोगों का अगला सवाल ये होगा कि तालिबान क्यों देख रहे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? अमेरिका सिविलियंस को, आम लोगों को मार रहा है। मसला यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि 31 अगस्त से पहले हम हालात ऐसे पैदा कर दें कि तालिबान एग्रीमेंट तोड़ दें और वो हम पे हमला करें। तो अमेरिका एग्रीमेंट तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन तालिबान सब्र से काम ले रहे हैं कि अब तो एक दिन रह गया है, तो ये जो चंद दिन से ये मामला खराब है, तो तालिबान अवॉइड कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि ये मुआहदा एक दफ़ा पाया तकमील को पहुंच जाए, उसके बाद तालिबान एक्शन लेंगे। तालिबान गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाएं जिससे अमेरिका को ये जवाब मिले कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम मुआहदा तोड़ चुका है। तालिबान मुआहदा हमसे किया हुआ तोड़ चुका है। जबकि इंडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो कहता है कि 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, 2 पाकिस्तानी एजेंटों को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी तरदीद की है, वो कहते हैं कि हमने कोई पाकिस्तानी गिरफ्तार नहीं किया, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और हम अपने घर पर कभी तनकीद या हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो चुका है। अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो शोर डला हुआ है कि 3000 अमेरिकी फौजी और नेटो के फौजी पाकिस्तान आ चुके हैं, और ये वही खान है जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट, और ये वही एस्टैब्लिशमेंट है, ये वही फौज है जो कहती थी कि हम ये नहीं करेंगे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का और वो लिबरल माफिया वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है एब्सोल्युटली नॉट, ये है पाकिस्तान की पॉलिसी, ये है पाकिस्तान का यू टर्न। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इंसान के पास 2 तरह की सोच होती है, एक होती है नेगेटिव सोच, एक होती है पॉजिटिव सोच, एक तीसरी सोच भी होती है जिसमें आप न्यूट्रल होते हैं और आप तनकीदी जायजा लेते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। और मैं हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं, कभी किसी को फेवर नहीं दी। अब जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो यही कुछ बातें कर रहे हैं कि देखो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और अमेरिकियों को जगह दे दी, अमेरिकी इस्लामाबाद आ चुके हैं, इस्लामाबाद के होटल भर चुके हैं। जायज तनकीद मैं भी पिछले 2 दिनों से करता हुआ आ रहा हूं, लेकिन ये है नाजायज तनकीद, ये है नेगेटिविटी जिससे बेशुमार आप लोग कंफ्यूज हैं। और मुझसे भी सवालात किए गए कि देखो यार, ये इमरान खान ने क्या किया है, ये कमर बाजवा ने क्या किया है। ये तो कहते थे कि हम जरा भी किसी को कोई जगह नहीं देंगे, और अमेरिकी असले समेत 3000 पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर आ गए हैं। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी, इतना है कमजोर पाकिस्तान। तो ये है एक सोच जो कि नेगेटिव सोच है। एक है पॉजिटिव सोच, हकी तस्वीर का दूसरा रुख जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर पाकिस्तान के घुटनों में आकर गिरता है और कहता है पनाह दे, खुदा के लिए माई बाप पनाह दे। पनाह देने में और अड्डे देने में फर्क होता है। पनाह देते हैं आप तरस करके, रहम करके, हम दर्दी के जज्बे के तहत आप पनाह देते हैं। अड्डे देते हैं आप डर करके, आप हैं सुपर पावर, आप हैं माई बाप, आप जो करें हम कुछ नहीं कहेंगे। लिहाजा पनाह देने में और अड्डे देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जरा पॉजिटिव माइंड से सोचें कि नेटो दुनिया का बेहतरीन असला रखने वाले मुमालिक और अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, आपसे मदद मांग रहा है, आपसे कहता है कि या पाकिस्तान हमारी मदद करो, आपको कहता है कि हमें पनाह दो।
तो ये है पॉजिटिव चीज़ कि अगर अमेरिका आपसे खुश होता ना, आपने अमेरिका की बातें मानी होती, तो आज तक जो बाइडन 1000 दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान से राब्ता कर चुका होता। लेकिन वो पाकिस्तान से नाराज़ है, उसने राब्ता नहीं किया। अब कुछ लोग कहते हैं बाइडन ने इमरान खान से राब्ता भी नहीं किया और हम पनाह दे रहे हैं। ये यार क्या बात हुई? फिर नेगेटिविटी। बाइडन अगर खुश होता, अगर पाकिस्तान बाइडन की, अमेरिका की चापलूसी करता, तो बाइडन जनाब राब्ता कर चुका होता, जैसे बाकी ममालिक से वो राब्ता करता है। आपसे वो राब्ता इसलिए नहीं कर रहा कि आपने उसके सामने आंखों में आंखें डालकर बात की है, आपने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा है, आपने उनकी कोई भी बात नहीं मानी, उल्टा आप अमेरिका पर एहसान कर रहे हैं, आप सुपर पावर पर एहसान कर रहे हैं, आप रहम कर रहे हैं। और वो चंद दिन के लिए पाकिस्तान आए हैं पनाह लेने के लिए, और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लिहाजा इंडियन मीडिया की बिल्कुल भी लॉबी बनने की जरूरत नहीं है। अल जजीरा के अंदर एक खबर छपी हुई है कि इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट्स चंद दिनों के अंदर दबड़धूस हो गई है, तबाह हो गई है अफगानिस्तान के अंदर, और इंडिया अब मजीद सोच रहा है कि किस तरह से नई इन्वेस्टमेंट करे दाइश के ऊपर और किस तरह अपना फ्यूचर बनाए। तो लिहाजा वो हारा हुआ, वो थका हुआ, और ये थकी हुई फौज, और पाकिस्तान ने कैसे पनाह दी है अमेरिकी फौज को? जैसे अफगानी भागकर आ गए थे पाकिस्तान के अंदर चतराल के जरिए, और पाक फौज ने तो उन्हें भी पनाह दी थी, ऐसे ही अमेरिकियों को और नेटो को पाकिस्तान पनाह दे रहा है, जैसे किसी भी मुल्क को देनी चाहिए। अगर कोई फौज या बंदा उनके पास भाग के आ जाए और कहे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे इजाजत दी जाए, तो ये होती है चुदराहट, ये होती है एक बड़ा होने की मिसाल कि कोई आपके पास पनाह लेने के लिए आ रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि आओ हमारे पास रहो। तुम खुद को सुपर पावर कहती हो ना, तो आओ हमारे पास। जो सुपर पावर को भी पनाह दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास कुछ तो है, वरना ये लोग कतर भी जा सकते थे, ये लोग दुबई भी जा सकते थे, ये लोग इंडिया भी जा सकते थे। उन्हें यह है कि ये है वो मजबूत लोग जिनके पास अगर पनाह ली गई तो हमारी जानें बच सकती हैं और हम खुद को महफूज समझेंगे। तो खुदारा हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ना निकाला करें और खुद को कंफ्यूज मत किया करें। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है, उसको लेकर भी सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें। अखिर जी एब्सोल्युटली नॉट कहता था, आज उनको पूरा इस्लामाबाद ही सौंप दिया। वो आपके पास पनाह मांगने के लिए आए हैं, अड्डे लेने के लिए नहीं आए। आपने बेसिस नहीं दे दी, आपने उन पर रहम किया है। जैसे आप किसी इलाके के बहुत बड़े वडेरे हूं, नवाब हूं, चौधरी हूं, और कुछ कमीन आपके पास आए और आपसे कहें कि हुजूर हम बहुत मारे हुए हैं, पिछला हमारा जो मालिक था ना, उसने हमें मार के हमारा भरकस निकाल दिया है, पिछले 20 सालों से उसने हमें बड़ा कुट्टा है, बड़ी कुट लगाई है, फैंटी लगाई है, और हम आपके पास पनाह चाहते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद हम परदेसी हैं, हम आगे निकल जाएंगे। तो गांव का जो चौधरी होता है वो कहता है सत बिस्मिल्लाह, आप आए, आपको दूध भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप कर रहे हैं, आप दे रहे हैं पन्ना। तो इस रोल को समझने की कोशिश करें कि आज पाकिस्तान के पास इतना बड़ा रोल है खुदा के लिए। और ये जो मैंने एनालिसिस किया, आप इस पे मुझ पे तनकीद कर सकते हैं, आप मुझ पे तनकीद कर सकते हैं कि तुम्हारा ये पॉइंट गलत है, या आपने गलत डिफेंड आप कर रहे हैं, या आपकी राय ठीक नहीं है। आपको मुकम्मल इजाजत है कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करें या ना करें, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।